अब पसमानदा मुसलमानों की आबादी की बात कीजिए कि ये जो पसमानदा मुसलमान जिनका जिक्र हो रहा है, इनकी आबादी कितनी है? पसमानदा देश में मुसलमानों की जो आबादी है वो अभी चूंकि 2011 की जनगणना है, तो मुसलमान को मानते हैं कि 20 करोड़ 21 करोड़ के आसपास है। अभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है कहा जाता है वो 20-21 करोड़ के आसपास है। इसमें पसमानदा कितने हैं? तो वो कहा जाता है कि 80 से 85%। देख रहे हैं, मतलब इस 20 करोड़ आबादी में से अगर 80% भी मानिएगा तो करीब 16 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं इस देश के अंदर जो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पसमानदा का मतलब ही आपको बताया जो पिछड़ा हुआ है, जिन्हें अपर कास्ट मुसलमान, जिनको अपर कास्ट मुसलमान को क्या कहते हैं? अपर कास्ट मुस्लिम, इनको कहते हैं अशराफ। ये अशराफ बताते हैं जो कि खुद 15 से 20% है, 15-20%, उससे ज्यादा नहीं है। ये बता रहे हैं 80 to 85% वाले को कि तुमको क्या करना है, क्योंकि ये अपर कास्ट मुस्लिम अशराफ ये आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत हो गए और इनको पीछे छोड़ दिया। और जिस देश में अपीजमेंट की इतनी पॉलिटिक्स चली, जिस देश में मुसलमानों को उनका वोट लेने के लिए ऐसा दिखाया कि तुम मेरे सर पर बैठो, कंधे पे बैठो, जहां मन बैठो, लेकिन हमको वोट दे दो, उसी देश में 80 to 85% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, पिछड़े हुए हैं। तो क्या वोट दिया इतने साल तक और कैसे इनका इस्तेमाल हुआ, आप सोचिएगा। लेकिन पसमानदा मुसलमानों का आरोप है कि देश की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण सिर्फ 20% अपर कास्ट मुसलमानों का ही रहता है। देश के 5 ऐसे राज्य जहां पसमानदा मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उसमें एक तो यूपी है जहां 3.5 करोड़ के करीब है, बिहार में 1.5 करोड़, झारखंड में 40 लाख, बंगाल में 2 करोड़ और दिल्ली में करीब 17 लाख। तो इन 5 राज्यों में मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान बहुत है। अब जिनको पसमानदा मुसलमान बनाकर छोड़ दिया, उनकी बात कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कितने कमाल की बात है। जिनके लिए कहा जाता है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमान को पसंद नहीं करते, वो कह रहे हैं कि इन पसमानदा मुसलमानों से जुड़िए, काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको पीछे छोड़कर चलिएगा और सोचिएगा कि देश आगे बढ़ जाएगा तो वो कैसे होगा। पसमानदा मुसलमानों की आबादी भले ही ज्यादा हो, लेकिन राजनीति में हमेशा अपर कास्ट मुसलमानों का वर्चस्व रहा। आप कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की बात कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम अपर कास्ट मुसलमान, जाकिर हुसैन अपर कास्ट मुसलमान, खान अब्दुल गफ्फार खान अपर कास्ट मुसलमान। आज के दौर में देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद जैसे ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता अपर कास्ट से आते हैं। बीजेपी में भी मुस्लिम नेताओं की अगर बात कीजिए, क्योंकि उनसे तो वैसे ही मुसलमान नहीं जुड़ता, तो सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला जो बाहर से आई, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, सभी मुस्लिम अपर कास्ट से रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या बदला 2014 से आकर, अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों में आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, ये जैसे दूसरे दलों से जो नेता आगे बढ़े वो भी मुस्लिम अपर कास्ट से हैं। पसमानदा मुसलमान आगे नहीं बढ़ा, गरीब जो पिछड़ा मुसलमान है, ये नेता मुसलमानों के नेता होने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। किसी दल ने पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया। इससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि मुसलमान का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान को राजनीति में मौका देने की बारी भी आती है तो सिर्फ अपर कास्ट मुसलमानों को ज्यादातर मौके मिलते हैं। ज्यादातर, ये नहीं कह रहा कि 0% मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मौके अपर कास्ट मुसलमानों को जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का मौके पसमानदा को जाते हैं। मुसलमानों की 80% पसमानदा आबादी को राजनीति में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही। इसलिए पीएम मोदी का कहना है कि अब इस वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़िए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जो मैं आपको कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने क्या बदला, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं। योगी सरकार में इस बार पसमानदा मुस्लिम दानिश अंसारी को मंत्री भी बनाया गया है। दानिश अंसारी को शिया मुस्लिम मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया गया। बीजेपी को आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में इसका फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। 2021 में पसमानदा मुसलमानों के इलाके में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सभाएं की थी। हर विधानसभा में 10,000 पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में बीजेपी को मुस्लिम वोट कितने मिले आपको पता है? अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि अगर
नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि यह पसमानदा मुसलमान क्या करेगा नहीं करेगा, अगर आप यूपी के लिहाज से देखिए, 2017 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी को मुसलमान वोट कितना मिला, या मुस्लिम वोट जो है वो मिला 2017 में 6%, मात्र 6%। लेकिन 2022 में जो मुस्लिम वोट मिला वो बढ़कर 8% हुआ, यानी 2% का गेन है। अब आप कह सकते हैं कि अरे ये तो 2% का है, लेकिन अगर आप उस पार्टी के लिहाज से सोचेंगे जिसके लिए ये मुस्लिम वोट को ये समझाया गया है कि ये तो तुमको खत्म कर देंगे, ये आएंगे तो इस देश में मुसलमान बचेगा नहीं, उस पार्टी के लिए अगर 2% का वोट शेयर गेन हो रहा है 5 साल के अंदर, तो ये बड़ा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जहां 4 से 5% का वोट स्विंग जो है वो खेल कर देता है, वहां अगर आपको 2% वहां से आ रहा है जहां से कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ये आपके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात हुई। और अगर इसी तरीके से बीजेपी जो लक्ष्य रख रही है पसमानदा मुसलमानों से जुड़ने का वो करती रही, तो शायद तस्वीर आने वाले वक्त में और बदलेगी, ये नरेंद्र मोदी उम्मीद कर रहा है। क्योंकि अगर आप कंपेयर कीजिए समाजवादी पार्टी से, तो उनको 2017 में कितना मुसलमानों का वोट मिला, 46%, और 2022 में 79% हो गया। मतलब पसमानदा मुसलमानों की यूपी में पसंद अभी भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। वो आज भी पलट कर नहीं पूछ रहा कि आपको तो भर भर के वोट दिया, लेकिन आज भी मैं पसमानदा कैसे हूं, मैं पिछड़ा कैसे हूं, कभी ये तो बताओ। क्योंकि उनसे वो वोट डरा कर ले लिया जाता है कि जो तुम्हारे लिए काम भी कर रहा है उसको मत देखो, ये तो तुमको खत्म करने वाला है। पिछले कुछ सालों में कैसे मुसलमानों के विकास के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए वो आपको दिखाता हूं कि देखिए काम कैसे हो रहा है कि देश का गरीब मुसलमान भी बढ़ेगा, क्योंकि हिंदुओं में भी नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं कि निचले तबके को ऊपर लेकर आओ। अब आप जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, उनको कितने घर मिले आपको पता है? 31% जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो गए हैं अल्पसंख्यकों को, और इसमें मेजरली जो गए हैं वो पसमानदा मुसलमानों को गए। 31% जो घर गए बने देश भर में पीएम आवास योजना के तहत, उसमें से जो ओवरऑल बने उसमें 31% अल्पसंख्यकों को गए, और उसमें मेजरली पसमानदा मुसलमानों को, जो भर भर के वोट देता अखिलेश यादव को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो किसान के अकाउंट में पैसा जाता है, उसमें अल्पसंख्यकों को कितना शेयर जाता है? 33%। इसमें भी बड़ा हिस्सा जाता है पसमानदा मुसलमानों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सिलेंडर बंटता है, 37% लाभार्थी जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और उस 37% में भी मेजर शेयर पसमानदा मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो बैंक अकाउंट खोले गए, उसमें 36% लाभार्थी कौन हैं? अल्पसंख्यक हैं, और उसमें बड़ी आबादी किसकी है जिनको फायदा पहुंच रहा है? पसमानदा मुसलमानों। लेकिन उन्हीं पसमानदा मुसलमानों को कभी यह नहीं कहा जाता कि यह काम तुम्हारे साथ पहले हो गया होता तो तुम आज पसमानदा क्यों कहलाते? भाई तुम क्यों पसमानदा कहलाते? इस देश में सबसे बड़ा मिथ्य यह क्रिएट किया गया है कि जो काम हो रहा है वो मत देखो। कौवा कान ले गया और कान के पीछे कौवे के पीछे दौड़ना शुरू करो, कान मत चेक करो।